आपको क्या लगता है इतने लोगों को अलग अलग दलों से अपने मंच पे इकट्ठा किया है, क्या आप सफल मान रहे हैं अपने संघर्ष को? यह संघर्ष मेरा संघर्ष नहीं है, यह संघर्ष ओबीसी परिवार का संघर्ष है जी। और जो भी ओबीसी परिवार से हमारे गार्जियन, हमारे नेता, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे नौजवान साथी, हमारी माताएं बहनें, वो बढ़ चढ़ करके इस मंच को सहयोग कर रहे हैं। और केवल गढ़वा में ही नहीं, पूरे झारखंड में लगातार यह मंच का कार्यक्रम चल रहा है 2 वर्षों से और लगातार यह जीवन भर चलता रहेगा जब तक कि इस झारखंड में ओबीसी का सरकार नहीं बन जाता है और हमारे आने वाला पीढ़ी का अधिकार नहीं मिल जाता है, तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा। और यह संघर्ष पूरे प्रदेश ही नहीं, देश तक, देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच करके अपनी हक अधिकार ले करके रहेगा। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से यहाँ पूरे गढ़वा विधानसभा में और भरतपुर विधानसभा में या जितने भी विधानसभा हैं, सभी जगहों पर ओबीसी परिवार के लोगों को छला जाता है, ठगा जाता है, उससे लोग निजात पाने के लिए तैयार हैं। और इस बार सभी जगहों पर ओबीसी परिवार के लोग जीत करके और विधानसभा में पहुंचेंगे और अपने हक अधिकार की लड़ाई को बुलंद करेंगे। हम लोगों ने तो सभी दल के लोगों को हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया था कि हम विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, आप अंदर में इस आवाज को उठाने का काम करिएगा। लेकिन एक भी लोगों ने अपने मुंह का एक बकार भी नहीं खोला कि हमें ओबीसी का अधिकार चाहिए और ओबीसी का जो संवैधानिक अधिकार है जनसंख्या के अनुपात में हम उनको दें। सर, कुछ राजनीतिक दलों के नेता आपके मंच पर आए हैं, तो क्या आप उनको समर्थन देंगे, अपने मंच से प्रत्याशी खड़ा करेंगे? मैं चाहता हूँ कि जो भी राजनीति में रहिए, किसी भी दल में रहिए, किसी भी पार्टी में रहिए, जहाँ ओबीसी का बात है वहाँ एक साथ एक मंच पर खड़ा होकर के और ओबीसी की बातों को करिए। ये मैं निवेदन करने के लिए आया। धन्यवाद। आपको वहाँ रामचंद्र चंद्रवंशी और रामाशीष वो भी ओबीसी हैं और आप भी ओबीसी, तो क्या होगा वहाँ? मैं आपको बता दूं कि रामचंद्र चंद्रवंशी जी 20 वर्षों तक विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र का बदहाली देख लीजिए जाकर के। वो भी ओबीसी के बेटा है, लेकिन ओबीसी का नाम वहाँ जब उनके कॉलेज में लिखवाने जाता है, सबसे दुर्भाग्य की बात तो यह है कि उनका एडमिशन भी नहीं किया जाता है। और दुर्भाग्य सबसे बड़ा बात यह है कि आज तक विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में गरीब परिवार, ओबीसी परिवार को लोगों को पढ़ने के लिए एक डिग्री कॉलेज भी नहीं है सरकारी। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? कैसे वैसे लोगों को ओबीसी का बात और दर्जा देंगे हम लोग? और ये बताना चाहेंगे उनको कि आपने केवल और केवल अपना परिवार का विकास किया और केवल शिलान्यास किया। आपके पास 5,000 करोड़ का प्रॉपर्टी कहाँ से आया? आप कौन सा फैक्ट्री चलाते थे? आप कौन सा इंडस्ट्री के मालिक थे? जो हमारा गरीब परिवार के बच्चे को पढ़ने के लिए मेडिकल कॉलेज आया, उसको उठा करके आप अपने कैंपस में ले गए। उस गरीब परिवार के बच्चों को इंजीनियरिंग पढ़ने का कॉलेज आया, उसको उठा करके आप अपना प्राइवेट बना लिए। उस गरीब परिवार के बच्चे को खेलने के लिए स्टेडियम आया, उस स्टेडियम को उठा करके अपने कैंपस में ले गए। कैसी ओबीसी का बात करते हैं, अपवाद है। सर, आपको लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा है, तो अभी आप मंच से जुड़े हैं, तो उस प्रशासनिक अनुभव का मंच को कैसे लाभ देंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, हमको पता है कि जो सामाजिक जीवन है उसमें बड़ी चेतना से बदले। सर, आप डीआईजी रहे हैं, क्या न्याय मिलने में भी जाति भेदभाव होता है? बिल्कुल होता है। कैसे सर, कुछ बताइए। बिल्कुल होता है। एक गरीब का बच्चा, एक गरीब आदमी जब थाने पहुंचता है जी, अपनी शिकायत लेकर, कई दफ़ा ऐसा होता है कि थानेदार बहुत वक्त लेता है एफआईआर करने में, और कई दफ़ा ये भी होता है कि जो पीड़िता है, गरीब महिला है, वो थाना इसलिए नहीं जा पाती क्योंकि उसको पता है उससे व्यवहार बढ़िया नहीं है। पूरी जो लड़ाई है, गणतंत्र की पूरी जो लड़ाई है, वो तो बराबरी की लड़ाई है। संगठन बहुत मजबूत हो और इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं हमारे ब्रह्मदेव जी, और इनको हमेशा डटे रहना है, हमेशा डटे रहना है। ये संगठन आगे बहुत मजबूत होगा। बहुत अभी तो लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, ये समझेगा, लोग एक रूप समझेगा तो नीचे का उसी हिसाब से आगे राजनीति में आगे बढ़े। मैं ये समझता हूँ। सर बताइए, चिकित्सा के क्षेत्र में तो गढ़वा में आपका बहुत लंबा योगदान है, अब ओबीसी लोगों के लिए आप क्या करने वाले हैं? मंच पर आप बैठे हुए हैं। ओबीसी के लिए अधिकार मंच द्वारा हम करना है जी
कि सबसे वंचित अभी ओबीसी है, सबसे वंचित। बीच में पड़ता है। जी। न उसको आरक्षण मिल रहा है हाँ। और न उसे पढ़ने की सुविधा मिल रही है। जी। तो हमें पहले तो है कि पढ़ने की सुविधा बढ़ाया जाए, हाँ। या तो जो गरीब गांव में पढ़ रहे हैं जी। उनको आरक्षण दिया जाए, जी। विशेष सुविधा दी जाए। और दूसरा है कि जो केंद्र में 27% आरक्षण है ओबीसी का, जी। वह आरक्षण स्टेट में, राज्य में भी दिया जाए, झारखंड सरकार को भी दिया जाए। हाँ। और जब तक ये बात हमारे विधायक और सांसद नहीं उठाते हैं, उनको वोट नहीं दें, और जो हमारी बात को उठाएंगे उन्हीं को वोट देंगे। उन्हीं को वोट देंगे। डोगरा ग्रुप ऑफ कंपनीज चेयरमैन श्री कमल डोगरा के नेतृत्व में प्रस्तुत कर रहा है ड्राइवर भाइयों के लिए सुनहरा अवसर। 400 से ज्यादा पदों पर होगी नियुक्तियां। प्रति माह 31,930 रुपए की सैलरी, 12 घंटे काम, बीच में मिलेगा आराम। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु के सड़कों पर चलाना है ट्रक। अगर आप 10वीं पास है, आपकी उम्र 25 से 45 साल है, आपके पास हैवी लाइसेंस है, स्मार्टफोन है, 3 से 5 सालों का अनुभव है, मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट है, तो अपने आधार कार्ड और 4 रंगीन फोटो और सर्टिफिकेट के साथ आज ही कॉल करें। स्क्रीन पर दिखाए गए नंबरों पर अभी संपर्क करें। पहला नंबर है 9824092635। दूसरा नंबर है 9725803191। तीसरा नंबर है 9016678791। कंपनी आपको देगी ESIC, EPF, 3 लाख का मेडिक्लेम, 20 लाख का इंश्योरेंस, यूनिफॉर्म, जूते और आपके परिवार को गिफ्ट्स और भी बहुत कुछ। डोगरा ग्रुप ऑफ कंपनीज, ड्राइवर भाइयों का भरोसेमंद साथी।